ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है आखिरी प्रयास। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगदूत आया था और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया था। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसा का तैसा रहा। हथौड़े का कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर इतना सख्त था कि कितना भी उस पर हथौड़े से वार करे, पत्थर जैसे का तैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। प्रयास बार बार करते रहे। बार बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी बनता। उसने प्रयास किया ही नहीं। आखिरी प्रयास किया होता तो मूर्तिकार अच्छा होता और ये 50 मुद्राएं भी उसको मिल जाती थी, लेकिन मूर्तिकार ने आखिरी प्रयास नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख लेते हैं? हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 बार होते रहते हैं। कई बार अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समय के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिल सकती है हमें, पर आगे प्रयास करना छोड़ देना है।
छोड़ देते हैं तो जबकि वो प्रयास हम करने के बाद हमें सफलता मिल सकती है। कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, कभी ज़िंदगी में कितने भी अपयश हमारी ज़िंदगी में आए, लेकिन उस कोशिश को हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार जो चीज़ हम ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में निश्चित रूप से हमको मिल जाएगी। तो ज़िंदगी में प्रयास करना ना भूलें। चलो दोस्तों, फिर इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आप सबको आज की स्टोरी कैसी लगी? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।